गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। और आज एक बहुत ही अहम टॉपिक पे बात होगी, N95 मास्क, जिसे अब तक कि हम सबसे ज्यादा प्रोटेक्टिव मास्क समझते थे किसी भी तरह के संक्रमण से बचने के लिए, किसी भी वायरस या फिर पॉल्यूशन से बचने के लिए। अब उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं, खासकर ये जो कोविड-19 पीरियड है उसमें। और ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं, अब ये कहा जा रहा है कि N95 मास्क जो है वो क्या कोविड-19 के पीरियड में प्रोटेक्टिव ना होकर और घातक साबित हो सकता है? क्या संक्रमण को बढ़ाने में इसका हाथ हो सकता है? बड़ा ही ऊहापोह में डालने वाले ये सवाल हैं, लेकिन ये सवाल मेरे मन में है, मेरे जहन में है और आप सभी के जहन में होंगे। वो इसलिए भी हैं कि आज ही जो हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट है, केंद्र सरकार है, उन्होंने ये निर्देश बाकायदा जारी किए हैं सभी राज्यों को, केंद्र शासित प्रदेशों को, कि वहाँ की जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, कंसर्न जो हेल्थ मिनिस्ट्री से रिलेटेड जो लोग हैं, वो ये सुनिश्चित करें कि उनके इलाके में जो लोग हैं वो N95 मास्क का इस्तेमाल ना करें। साफ तौर पे इसके लिए मनाही की गई है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों N95 मास्क जो है वो तो सबसे ज़्यादा प्रोटेक्टिव मास्क माना जाता है। दरअसल कहा यह गया है कि N95 मास्क खासकर जो कि रेस्पिरेटरी वॉल्व वाले मास्क हैं, जिसमें कि एक रेस्पिरेशन के लिए आपने देखा होगा एक वॉल्व लगा होता है यहाँ पे। जिस व्यक्ति ने N95 मास्क पहना हुआ है, खुदा न खास्ता अगर उसे कोई संक्रमण है या फिर उसे कोविड-19 का ही संक्रमण है, अगर वो खांसता या छींकता है, तो वो जो रेस्पिरेटरी वॉल्व होता है वो उस संक्रमण को, उसके ड्रॉपलेट्स को, उसकी जो भी चीज़ें बाहर निकल रही हैं उसको बाहर करता है एज इट इज। और वो रेस्पिरेटरी वॉल्व बाहर से आने वाली एयर को, बाहर से आने वाले ड्रॉपलेट्स को, बाहर से आने वाले किसी भी संक्रमण को बाकायदा फिल्टर करके एक साफ एयर देता है उस व्यक्ति को जिसने N95 मास्क पहना हुआ है। अब इस केस में होता ये है कि जिस आदमी ने रेस्पिरेटरी वॉल्व वाला N95 मास्क पहन रखा है, अगर वो कोरोना पॉजिटिव है, क्योंकि आजकल आप जानते हैं कि बहुत से लोग तो कोरोना पॉजिटिव हैं और उन्हें पता ही नहीं है, क्योंकि उन्हें कोई सिम्टम्स भी नहीं है। तो अगर उन्हें छींक आती है, खांसी आती है, उनके मुंह से कोई ड्रॉपलेट्स या नाक से कुछ संक्रमण निकलता है, तो वो उनके सामने जो भी लोग होंगे उनमें आसानी से फैल सकता है, क्योंकि वो एज इट इज उस रेस्पिरेटरी वॉल्व से निकल जाएगा। तो ऐसे में ये कहा जा रहा है कि N95 मास्क जो कि रेस्पिरेटरी वॉल्व वाले हैं, उन्हें कतई ना लगाया जाए कोविड-19 से संक्रमण के बचाव के मद्देनजर। आपको मैं बता दूं कि N95 का एक और मास्क आता है जिसमें कि रेस्पिरेटरी वॉल्व नहीं होता है, वो पूरा पैक्ड होता है, काफ़ी हद तक टाइट भी होता है, और उसमें नोज जो है और माउथ का जो एरिया है वो पूरी तरह से पैक्ड हो जाता है। लेकिन उस केस में चूंकि वो मास्क पूरा पैक्ड होता है, उसे आप बहुत ज़्यादा देर तक नहीं लगा सकते, कुछ घंटों तक ही लगा सकते हैं। और वो मास्क काफ़ी महंगा भी है और मार्केट में भी कम अवेलेबल है। लेकिन N95 मास्क को चूंकि लोगों ने ये समझा और जाना कि काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव है, तो मार्केट में भी हमने देखा कि अचानक से N95 मास्क के जो रेट्स हैं वो घटे हैं और लोग बहुत ज़्यादा N95 मास्क की तरफ रुख कर रहे हैं। लेकिन अब चूंकि गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आ गई हैं, निर्देश जारी कर दिया गया है कि N95 मास्क आप ना पहने, क्योंकि आप जानते हैं कि कोविड-19 एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमें सिर्फ अपने को ही सुरक्षित नहीं रखना है, खुद को ही नहीं बचाना है, हमें सामने वाले का भी ख्याल रखना है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें अगर हम संक्रमित हैं, हम खुद को बचा रहे हैं, सिर्फ इससे काम नहीं चलने वाला। हमें ये भी देखना है कि हमारे सामने जो व्यक्ति है उस तक भी संक्रमण ना पहुंचे, हमें उसे भी बचाना है, उसका भी ख्याल रखना है। और यही कलेक्टिवनेस, अवेयरनेस जो है, ये कलेक्टिव जो सावधानी है, वही कोविड-19 के संक्रमण को बचा सकती है, क्योंकि ये कम्युनिटी डिजीज़ है। हम सब जानते हैं किस तरीके से स्प्रेड हो रही है। इंडिया में 11 लाख से ज़्यादा जो मरीज़ हैं वो इस समय हो चुके हैं। हालांकि अच्छी बात यह है कि रिकवरी रेट भी बहुत ज़्यादा है और तेज़ी से लोग स्वस्थ भी हो रहे हैं। गवर्नमेंट ये कह रही है कि आप सिंपल मास्क यूज़ कीजिए, आप घर में बनाया हुआ मास्क भी यूज़ कर सकते हैं। सिंपल कॉटन के कपड़े का मास्क बनाइए जिसमें आप ब्रीदिंग जो है, वो रेस्पिरेशन जो है वो आपका प्रॉपर तरीके से चल सके, आप आराम से उसमें सांस भी ले सकें। कोशिश करिए कि जो घर में आप मास्क बनाएं वो 3 लेयर का मास्क हो, और इस मास्क को आप डेली वॉश कर सकते हैं।
क्योंकि आप आज सुबह निकले, शाम को घर पे आए, दिन भर आपने उसे पहना हुआ है, शाम को आके उसे आप प्रॉपर तरीके से वॉश कर दीजिए, गर्म पानी में नमक डालिए, हल्का सा या फिर डेटॉल या सेवलॉन डाल लीजिए, उसको डिप कर दीजिए, उसके बाद उसे अच्छे से वॉश कर दीजिए। अगले दिन वो यूज़ करने के लिए पूरी तरह से तैयार होगा। तो बहुत अच्छा है क्योंकि ये सबसे सस्ता है, टिकाऊ है, और आप 1 नहीं 2 नहीं 10 भी अपने घर में बना सकते हैं। मार्केट में भी कॉटन के बहुत सारे मास्क जो है वो मिल रहे हैं। कोशिश करिए कि वो 3 लेयर वाले कपड़ों का हो। सर्जिकल मास्क भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो यूज़ एंड थ्रो होता है, आप उसे यूज़ कीजिए और थ्रो कर दीजिए। लेकिन N95 मास्क अगर आप ये सोच के लगा रहे हैं कि भाई मैं तो इससे बहुत सुरक्षित हूँ, कोविड-19 का संक्रमण मुझ तक नहीं आएगा, लेकिन इस बात का ख्याल रखिए कि आपके सामने जो है उसको संक्रमण होने का खतरा, अगर आपने N95 मास्क लगाया है तो ज़्यादा बढ़ जाता है उस केस में अगर आप गलती से कोविड पॉजिटिव हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि जो कोविड संक्रमण के लिए 3 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। 2 व्यक्ति जिसमें से एक कोविड पॉजिटिव है, वो 2 मीटर की जो दूरी है उससे कम की दूरी पे आपस में एक दूसरे के सामने खड़े हों। उनकी जो बातचीत है या आपस में जो वार्तालाप है वो 15 मिनट तक कम से कम चला हो, और उसके अलावा जो संक्रमित व्यक्ति है उसने मास्क नहीं पहना हो। ये 3 जो मैंडेटरी जो कारक हैं वो ये बताए जा रहे हैं संक्रमण के लिए। हालांकि ये भी हो सकता है कि आपने 15 मिनट से कम तक उस व्यक्ति से संपर्क किया हो, बात किया हो, लेकिन फिर भी संक्रमण हो जाए, ये हो सकता है। इसे लेकर कोई गारंटी नहीं है। इसलिए मास्क जो है वो तो अनिवार्य है, उसे तो आपको पहनना ही है। अपने कॉस्ट्यूम का हिस्सा बना के जब आप घर से बाहर निकल रहे हैं, आप उसे अपने कॉस्ट्यूम का हिस्सा समझिए और उसे पहनिए। लेकिन N95 मास्क, जिसे आप अब तक ये समझते रहे कि वो बहुत कारगर साबित होगा कोविड-19 के केस में भी, तो माफ़ कीजिएगा, कोविड-19 के केस में N95 बिल्कुल कारगर साबित नहीं हो रहा है, क्योंकि ऐसा देखने में आया है कि इससे संक्रमण के चांसेस और ज़्यादा बढ़ रहे हैं, क्योंकि इसका जो रेस्पिरेटरी वॉल्व होता है वो संक्रमित व्यक्ति के जो ड्रॉपलेट्स हैं उन्हें आराम से बाहर निकालता है और सामने वाले को संक्रमित कर सकता है। मैं आपको बताऊं, आपने एक चीज़ और देखी होगी, मैं भी जब जापान से लौटी थी सितंबर में, तो उस समय दिल्ली में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा था, वेदर का बहुत ज़्यादा चेंज हुआ था। तो मैं एक मेडिकल शॉप पे गई और मैंने अपने लिए, अपने बच्चे के लिए N95 मास्क खरीदा। उस समय मुझे 450 या 500 का तकरीबन मास्क मिला। मैंने 2-3-4 खरीद लिए थे। उसके बाद हमने देखा जब ये कोविड-19 का पीरियड आया तो N95 मास्क जो है वो मार्केट में अवेलेबल नहीं था, मिल नहीं रहा था, या फिर बहुत महंगा मिल रहा था, हज़ार तक उसके रेट चले गए थे। उसके बाद हमने देखा कि जब लॉकडाउन थोड़ा सा ख़त्म हुआ है, चीज़ें थोड़ी सी नॉर्मलाइज हुई हैं, उसके बाद N95 मास्क इस समय 100 रुपये में भी मिल रहा है। आप समझ रहे हैं ऐसा क्यों हुआ है? दरअसल N95 मास्क के बहुत सारे जो डुप्लीकेसी है वो मार्केट में आ गई है। इसलिए आप हर मास्क जिसको N95 कह के बेचा जा रहा है, आप उस पर रिलाई भी मत करिए, क्योंकि उसकी क्वालिटी के साथ पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है। डिमांड ज़्यादा हुई है, लोगों को बेचना है, तो अब क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया गया है, सस्ता किया गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है उसे खरीदें। इसलिए बेटर यही है कि गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस हैं, और यही बेस्ट है कि आप घर में बना हुआ सिंपल कॉटन के कपड़े का मास्क पहनिए, या फिर आप मार्केट से भी ले सकते हैं। कोशिश करिए कि वो 3 लेयर्स वाला हो, और आप इसे डेली अपने घर में वॉश कीजिए। सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए, और सिर्फ अपना ही नहीं, अपने सामने वाले का भी ख्याल रखिए, क्योंकि कोविड-19 से अगर हमें लड़ना है तो सामूहिक रूप से अलग अलग रहकर लड़ना होगा। टिल देन, टेक केयर, गुड बाय, गुड नाइट।